बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट ऑफ द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। इसके अंदर हम जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। बेसिकली होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है? होम्यो का मतलब होता है सेम एंड स्टेसिस का मतलब होता है कंडीशन। तो होम्योस्टेसिस वो प्रोसेस है, वो सिस्टम है जो आपके जिस्म में जो कंडीशन है इसको सेम यकसा रखने में एक जिस्म का मदद कर देती है। तो हमारे पास होम्योस्टेसिस अगर डिफ़ाइन किया जाए कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, जिस तरह घरों के अंदर स्टेबलाइज़र होता है, स्टेबलाइज़र का काम होता है बिजली को रेगुलेट करना। जब ज़्यादा आए तो कम करना, जब कम आए तो ज़्यादा करना, बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, ये स्टेबलाइज़र का काम होता है। इस तरीके से आपके जिस्म में होम्योस्टेसिस वो प्रोसेस है जो आपके जिस्म के सारे जितने भी हमारे जिस्म में ख्वाह वाटर हो, सल्यूट हो, टेम्परेचर हो, इसको मेंटेन करना, इसको बरकरार करना, इसको कांस्टेंट रखना किसका काम है? होम्योस्टेसिस का काम है। जिस तरह आपको पता होगा कि हमारे जिस्म का टेम्परेचर हमारे पास कितने हैं? 37 सेंटीग्रेड है। अब ये बढ़ क्यों नहीं रहा? 40 तक, 42 तक, 43 तक क्यों नहीं बढ़ रहा? और ये जो है ना कम क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारे पास आपके जिस्म के अंदर होम्योस्टेसिस एक निज़ाम है, ये 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को क्या कर देती है? बरकरार रखती है, मेंटेन कर देती है। बात क्लियर हो गई? तो आते हैं टॉपिक की तरफ, होम्योस्टेसिस की तरफ। हमारे पास होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास एबिलिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिंदा जानदारों की। ये हमारे पास एबिलिटी, सलाहियत होती है, कैपेबिलिटी होती है हमारे पास टू मेंटेन, कि वो मेंटेन करें। किस चीज़ को मेंटेन करें? इंटरनल कंडीशन, जो इंटरनल अंदरूनी जो कंडीशन हालत होती है कांस्टेंट, किसके साथ? विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ क्या करें? कांस्टेंट रखें, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास अगर जो है ना गर्मी के दिन आजकल जो है ना टेम्परेचर हाई तक जा रही है, कभी 45, कभी 46, कभी 43, तो ये टेम्परेचर जो है आपके जिस्म का टेम्परेचर 37 पर क्यों है? जो है ना इसको भी बढ़ना चाहिए ना। लेकिन आपके जिस्म का जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है ये हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या कर देती है? बैलेंस रखती है। आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट रखती है। क्या कर देती है? मेंटेन कर देती है। अब देखें, अगर इस प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, तो होम्योस्टेसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक एबिलिटी, आप कह सकते हैं एक एबिलिटी है जो हमारे पास अंदरूनी जो इन्वायरमेंट, आप इसको अंदरूनी माहौल कह सकते हैं, जो अंदरूनी माहौल है इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कांस्टेंट रखता है, कांस्टेंट रखता है। अब देख ले, ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 इन्वायरमेंट। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 इन्वायरमेंट पर क्या होती है? कंसिस्ट होती है, मुश्तमिल हो जाती है या मुश्तमिल होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी अंदरूनी जो माहौल है। द सराउंडिंग एरिया ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। लेकिन हमारे पास क्या है? ये जो बैरूनी इन्वायरमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे सामने जो कैमरा है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। अब इस तरीके से दूसरा इन्वायरमेंट है इंटरनल इन्वायरमेंट, अंदरूनी माहौल। एक एक्सटर्नल बैरूनी माहौल, अंदरूनी माहौल। अब अंदरूनी माहौल का क्या मतलब है? जैसे कि हमारे जिस्म क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, हार्ट होती है, ब्रेन होती है, इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड होती है, पसलियाँ होती है, रिब्स होती है, मुख्तलिफ जितने भी चीज़ आप कह सकते हैं, तो ये हमारे जिस्म के अंदर है। इसको हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। हमारे पास ये क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये 2 इन्वायरमेंट पर हमारे पास क्या होती है? मुश्तमिल होती है। एक होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जबकि दूसरा होता है इंटरनल इन्वायरमेंट। अब और से बात को देखना, हमारे पास द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट आर। हमारे जिसमें जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट की हमारे पास 3 बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या है? कंपोनेंट है। अब वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? आते इस तरफ। एक है जी वाटर, पानी, दूसरा है सल्यूट्स और तीसरा है टेम्परेचर। इन 3 चीज़ों को कांस्टेंट करना, इन 3 चीज़ों को बैलेंस करना होम्योस्टेसिस का काम है। क्लियर हो गई बात?
तो इन 3 चीज़ों को होम्योस्टेसिस क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो हमारे जिस्म जो है ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, हमारा जो जिस्म है ये भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ क्या होगा, बैलेंस होगा, मेंटेन होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हो गई बात। अब देख ले हमारे पास जब भी हम वाटर यानी पानी एंड सल्यूट को जब भी हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, इसकी जो कंसंट्रेशन है इसको बैलेंस रखेंगे, तो इसके लिए हमें होम्योस्टेसिस के अंदर एक और प्रोसेस है जिसको हम नाम देते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ये ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर हमारे पास क्या होगी, हमारे पास बैलेंस होगी। तो याद रखें, टू मेंटेन वाटर सल्यूट कंसंट्रेशन बैलेंस इन द बॉडी, जिस्म के अंदर जब भी हमारे पास वाटर यानी पानी एंड सल्यूट जब भी हमारे पास इसकी जो कंसंट्रेशन है इसको बैलेंस किया जाता है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, ऑस्मोरेगुलेशन नाम देंगे। किसके साथ, विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बैरूनी माहौल के साथ अंदरूनी जिस्म को या अंदरूनी जिस्म के अंदर वाटर एंड सल्यूट की जो कंसंट्रेशन है इसको मेंटेन करना, इसको बैलेंस करना हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। सेकंड है थर्मोरेगुलेशन, यानी थर्मो मीन्स टेम्परेचर। तो जब भी हमारे जिस्म के अंदर टेम्परेचर क्या होगी, कांस्टेंट होगी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, तो इसको हम क्या नाम देंगे, थर्मोरेगुलेशन देंगे। तो आप देखें, टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर, जो अंदरूनी जो टेम्परेचर, जिस तरीके से मैंने कहा हमारे पास जो हमारे जिस्म के टेम्परेचर है वो कितनी है, हमारे पास 37 सेंटीग्रेड है भाई। अब ये 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हमारे पास मेंटेन करना, बरकरार करना, कांस्टेंट रखना इन बड़ी में विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल बैरूनी इन्वायरमेंट के साथ, इसको हम नाम देते हैं थर्मोरेगुलेशन। तो जब भी आप थर्मोरेगुलेशन का नाम सुनेंगे तो आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि हमारे जिस्म के अंदर टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कांस्टेंट रखने को हम थर्मोरेगुलेशन जो है ना, ये थर्मोरेगुलेशन भी होम्योस्टेसिस का एक निज़ाम है। ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन हमारे पास होम्योस्टेसिस का क्या है, आप कह सकते हैं कि सिस्टम्स है। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन जो हमारे पास एक्सक्रीशन। अब और से देखना, एक्सक्रीशन जैसे हम पेशाब जो है ना खारिज करते हैं अपने जिस्म के साथ, इस तरीके से स्वीट जो होते हैं, स्वीट ग्लैंड्स, आप कह सकते हैं स्वीट ग्लैंड जो है स्वीट को रिलीज़ करने का काम करते हैं, इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो देख ले हमारे पास एक्सक्रीशन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड, इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो कहते हैं कि रिमूवल यानी हटाना मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब देख रहे कि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट से मुराद क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिखता हूँ C6H12O6, C6H12O6, आपको पता होनी चाहिए हमारे पास ये ग्लूकोज का फार्मूला है। जब भी इसकी ब्रेकडाउन होती है हमारे पास, जब भी, तो ये 3 चीज़ों के अंदर डिवाइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O एंड प्लस ATP, इनके अंदर हमारे पास क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। अब और सही देखना, हमारे पास द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड, इसको हम क्या नाम हैं, रिमूव करना मेटाबॉलिक, यानी मेटाबॉलिक हमारे पास मेटाबॉलिज्म अगर देखा जाए तो हमारे जिस्म में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी एक्सप्रेशन के अंदर आ रही है ये बात। तो हमारे पास ये जब भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है तो हमारे पास ये एंजाइम की मौजूदगी में होती है बेसिकली ना। तो हमारे पास जब भी इसकी जो है ना आप कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O एंड ATP के अंदर ही हमारे पास ये डिवाइड हो जाता है। अब देख लें, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड यानी वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना तुम्हारे जो अपने जिस्म से, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। इसको क्या हम नाम देते हैं, एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर मुकम्मल तफसील समझेंगे इंशाल्लाह। एक्सप्लेनेशन, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन आवर बॉडीज और सेल्स। आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ सेल्स होती हैं। इन सेल्स के अंदर हमारे पास क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, मुख्तलिफ जो है ना आप कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल्स हैं, ये सेल,
अब ये इन सेल ये जो सेल है ना, इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस होते हैं और इस रिएक्शन से फिर तो हमारे पास प्रोडक्ट भी बनेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि हमारे पास डिफरेंट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस जगह लेती है इन आवर बॉडी सेल, हमारे जिस्म के अंदर जो सेल्स होते हैं, एंड प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, और इससे हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्ट जो है ना बन जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन 1 2 3 ये 3 प्रोडक्ट्स इससे जो है ना बन चुकी है। क्लियर है बात। दिस प्रोडक्ट आर कॉल्ड मेटाबॉलिट्स। तो याद रखें ये जो प्रोडक्ट इससे जो है ना बन गए A1 2 3, ये 3 जो प्रोडक्ट हैं इसको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिट्स। क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिट्स। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाती है इसको हम क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिट्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिट्स। तो ये हमारे पास क्या है, मेटाबॉलिट्स हैं। ये कितने जो है ना, फॉर एग्जांपल ये भी प्रोडक्ट है, ये भी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, और ये भी हमारे पास क्या है, मेटाबॉलिट्स प्रोडक्ट है। ये तीनों की तीन जो हमारे पास मेटाबॉलिट्स प्रोडक्ट है इसको मेटाबॉलिट्स प्रोडक्ट कहते हैं। सो सम मेटाबॉलिट्स आर पॉइजनस। कुछ मेटाबॉलिट्स प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जहरीला होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, नुकसानदेही होते हैं, तो एंड मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो उसको ज़रूर ब ज़रूर जिस्म से निकाला जाता है। जिस्म से क्या कर देते हैं, निकाला जाता है। अब देखें हमारे पास देयरफॉर द एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। हमारे पास जब भी रिमूव किया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट, कहाँ से, तुम्हारे जिस्म से जब भी वेस्ट एंड टॉक्सिक पॉइजनस प्रोडक्ट रिमूव किया जाता है तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सक्रीशन नाम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, हमारे पास टॉक्सिक है, पॉइजनस है, तो इसको ज़रूर ब ज़रूर आपके जिस्म से हमारे पास जो है ना निकाला जाएगा, एक्सपायर किया जाएगा। क्या जाएगा, एक्सपायर किया जाएगा। तो जब इसकी एक्सपायरेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कहाँ से, तुम्हारे जिस्म से, इसको हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन। तो ये हो गई एक्सक्रीशन। देखें हमारे पास जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ों को, वाटर एंड सल्यूट को जाना क्या कहा जाता है, बैलेंस किया जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर वाटर एंड सल्यूट को बैलेंस किया जाता है। थर्मो रेगुलेशन के अंदर हमारे पास टेम्परेचर को क्या कांस्टेंट किया जाता है। और एक्सक्रीशन के अंदर हमारे पास स्वीट जो है ना इसको खारिज किया जाता है, पेशाब को खारिज किया जाता है, ताकि आपका जिस्म जो है ये हमारे पास क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, तो ये थी हमारे पास फर्स्ट लेक्चर होम्योस्टेसिस चैप्टर के अंदर। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।